सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। इसी कड़ी में कल तक जीव विज्ञान के 70 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम 71वें नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 71 नंबर क्या कह रहा है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज में प्राप्त होता है? जो चिलगोजा होता है वो किस बीज से प्राप्त किया जाता है? पहला है पाइन, बी है पाम, सी है साइकस, डी है देवदार। ये UPPCS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो चिलगोजा होता है वो होता है पाइन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यानी उत्तर नंबर ए सही होगा। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 72 क्या कह रहा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? पहला है यूकेलिप्टस, बी है सिकोया, सी है देवदार, डी है पराग। ये BPSC 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे लंबा वृक्ष जो होता है वो होता है सिकोया, यानी उत्तर नंबर बी सही होता है। वहीं यूकेलिप्टस बता रहे, तो यूकेलिप्टस को आतंकवादी वृक्ष कहते हैं, क्योंकि ये जहाँ भी होता है वहाँ की नमी को पूरी तरह से सोख लेता है, जिससे कि अन्य पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 73। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है साल्विनिया, बी है एजोला, सी है मार्सिलिया, डी है टेरिडियम। ये UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जलीय फर्न जो जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है वो होता है एजोला, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 74। निम्न में से कौन सी बात अनावृतबीजी के बारे में सच नहीं है? पहला है कि प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होते हैं, बी है संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं, सी है बीजाणु हेटेरोस्पोर्स होते हैं, डी है फूल अनुपस्थित होते हैं। तो जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं उनके बारे में जो सच नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। यानी जो अनावृत बीज पौधे होते हैं उनमें संवहनी बंडल उपस्थित होते हैं, ना कि अनुपस्थित होते हैं। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 75 में क्या कह रहा है। सहचर कोशिकाएं यानी सिम्बायोटिक जो होते हैं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? पहला है ब्रायोफाइटा, बी है टेरिडोफाइट्स, सी है एंजियोस्पर्म, डी है जिम्नोस्पर्म। तो ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सहचर कोशिकाएं यानी सिम्बायोटिक सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म में, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है। दालें पादपों के इस कुल में से प्राप्त होती हैं? जो दालें हैं वो किस कुल से प्राप्त होती हैं? पहला है लिलिएसी, बी है साइकैडेसी, सी है लेगुमिनेसी, डी है कवक यानी फंजाई। तो जो दालें होती हैं वो होती हैं लेगुमिनेसी कुल से प्राप्त की जाती हैं, यानी उत्तर नंबर सी है। जो लेगुमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके इनकी जड़ों में एकत्रित कर देते हैं, जिससे कि खेतों की उर्वरकता बरकरार रहती है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? पहला है आलू, बी है टमाटर, सी है कद्दू, डी है प्याज। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सोलेनम ट्यूबरोसम वो वैज्ञानिक नाम है जिसका
वो होता है आलू, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 78। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? पहला है अमरूद, बी है आम, सी है आंवला, डी है कटहल। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंगीफेरा इंडिका जो होता है वो आम का वैज्ञानिक नाम है, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं 79 नंबर। डोलेनिक्स रजिया रफिन डैश 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 का वैज्ञानिक नाम है। तो पहला है बरगद, बी है गुलमोहर, सी है इमली, डी है चीकू। तो जो डोलेनिक्स रजिया रफिन है वो गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है, यानी उत्तर नंबर बी होगा। इसी तरह ये देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। अजादिराज्ता इंडिका निम्न से किसका वानस्पतिक नाम है? पहला है गुलाब का पौधा, बी है सेब का पेड़, सी है नीम का पेड़, डी है आम का पेड़। तो अजादिराज्ता इंडिका नाम है, वो जिस पौधे का वैज्ञानिक नाम है वो है नीम, यानी उत्तर नंबर सी सही है। तो आज 10 प्रश्नों की एक और श्रृंखला समाप्त हुई। कल इसी कड़ी में एक और 10 प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक वीडियो को आप लोग रिवीजन बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देख सकें, ताकि कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ गलत ना हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।